नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारदर्शी। प्रहार में बात करेंगे गौ तस्करी के मामले तो लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ तेल के टैंकर में गायों की तस्करी हो रही थी। जिस टैंकर में तेल की सप्लाई होती है उसमें गौवंशों को छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को टैंकर पर शक हुआ तो इसे रोकने का इशारा किया गया। इसके बाद टैंकर के ड्राइवर ने गाड़ी तो रोक दी, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब रहा। टैंकर का दरवाजा पूरी तरह बंद था, इसलिए इसे खोलने के लिए पुलिस ने जेसीबी को बुलाया। जेसीबी की मदद से जब दरवाजा खोला गया तो मौके पर क्या हुआ, ये तस्वीर आप देखिए। ये टैंकर है और ये तेल का टैंकर आपको बाहर से नजर आएगा, लेकिन इस टैंकर के अंदर ये गायें भरी गई थी। और देखिए किस तरीके से जैसे ही गेट खोला गया, अंदर जिन गायों को सामान की तरह ठूसा गया था वो एक एक करके बाहर निकलने लगी। ये दरवाजा ऐसे सील किया गया था कि इसे तुड़वाने के लिए, यानी कि इसे खोलने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है। पूरी काउंटिंग देखिए, अभी तक 9 गाय आपको इन तस्वीरों में नजर आई होंगी, 10 गाय आपको इन तस्वीरों में नजर आई होंगी जो एक एक करके इस टैंकर के गेट को खुलने के बाद नीचे उतरी हैं। तो गौ तस्करी का ये मामला सामने आया है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर एक ट्रक है। ये ट्रक आपके सामने रखते हैं, ये ट्रक आपको नजर आएगा और उस ट्रक में अमूमन आप तेल की सप्लाई होते देखते हैं। इस ट्रक में अमूमन आप तेल की सप्लाई होते देखते हैं। और ये देखिए कैसे अब जेसीबी की मदद से टैंकर का जो दरवाजा है वो खोला गया, क्योंकि दरवाजा पूरी तरीके से सील किया गया ताकि अंदर क्या है किसी को पता ना चल पाए। पुलिस को जब लगा कि दरवाजा उनसे नहीं खुलेगा, जेसीबी को बुलाया गया। जेसीबी ने ये दरवाजा खोला इस टैंकर का, और ये दरवाजा खुलते ही अंदर जो गाय थी उनमें हलचल हुई और एक एक करके जो गाय थी वो नीचे उतरने लगी। तो ये मामला गौ तस्करी का सामने आया है। अब देखिए, गौवंशों को एक टैंकर में छिपा कर रखा गया था। ऑयल टैंकर का दरवाजा जेसीबी की मदद से खुलवाया गया। तस्करी कितने गायों की हो रही थी? कुल 14 गौवंशों को इस टैंकर में भरा गया था, इस टैंकर में रखा गया था ताकि किसी को शक ना हो जाए। लेकिन पुलिस को जैसे ही शक हुआ, इस टैंकर को रुकवाया गया। टैंकर का दरवाजा जेसीबी की मदद से खुलवाया गया। लेकिन इन सब के बीच में जो टैंकर का ड्राइवर है वो जरूर भागने में कामयाब हो गया। उसे अभी पुलिस तलाश कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता चले कि आखिर ये गौवंश कहां से कहां ले जाए जा रहे थे। फिलहाल गौ तस्करी का जो सीक्रेट बंकर है, कैसे इसका खुलासा हुआ तस्करी का, तो लखनऊ क्षेत्र के लखनपुर माफ कीजिएगा क्षेत्र के पास पुलिस ने चेकिंग की। पुलिस को संदिग्ध ऑयल टैंकर दिखा। पंजाब से श्रीनगर ये टैंकर जा रहा था। टैंकर का रजिस्ट्रेशन नंबर है JK03E5451। पुलिस को देखकर जो टैंकर का चालक है वो भागा, और जैसे ही टैंकर का चालक भागा वैसे ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि ये बाहर से दिखने वाला ऑयल का टैंकर, अंदर इसमें कुछ और सामान है। टैंकर के अंदर ठूसकर 14 गौवंश भरे गए थे। दरवाजा पूरी तरीके से सील था। दरवाजे को खुलवाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। जेसीबी आई, दरवाजा खोला गया और एक एक करके 14 गौवंशों को सुरक्षित निकाला गया। तस्करी होने से रोका गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन अभी की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में कहां से गौवंश आए, इनको कहां ले जाया जा रहा था, गौ तस्करी का कितना बड़ा नेक्सस जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये सब कुछ अभी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। ये जेसीबी की मदद से जब ये गेट खोला गया या इसे काटा गया, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। टैंकर का दरवाजा जब खोला गया जेसीबी की मदद से, क्योंकि इस दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, शक ना हो कोई भी, किसी भी तरीके से कोई शक पैदा ना हो पुलिस के अंदर। इसीलिए सब कुछ इंतजाम गौ तस्करों की तरफ से किए गए थे, इस टैंकर के ड्राइवर की तरफ से किए गए थे। लेकिन पुलिस को ये ट्रक संदिग्ध लगता है, पुलिस रुकवाती है, और जैसे ही पुलिस रुकवाती है वैसे ही टैंकर का ड्राइवर वहां से भागने लगता है। जब टैंकर का ड्राइवर भागने लगता है तो पुलिस का शक यकीन में बदलता है और पुलिस टैंकर का दरवाजा तुड़वाकर इन गौवंशों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल भी रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजूर, 14 गौवंशों की तस्करी, एक बड़ी तस्करी जम्मू कश्मीर के कठुआ में की जा रही थी। क्या जानकारी हासिल हो पा रही है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या कोई बड़ा नेक्सस है जो गौ तस्करी का काम कर रहा है कठुआ में?
बिल्कुल एक बहुत बड़ी सफलता जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। दरअसल ये लखनपुर क्षेत्र है जहां पर मवेशी तस्करी का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। यहां एक अलग और अनोखे अंदाज के तहत तस्करों ने एक ऑयल टैंकर में 1 दर्जन से ज़्यादा मवेशियों को छुपा के रखा था और ये ट्रक ये ऑयल टैंकर जो था ये श्रीनगर की तरफ पंजाब से आ रहा था। जैसे ही इसे रुकने के लिए कहा गया तो इसने नाका पार्टी से थोड़ी दूर जो है गाड़ी को रोक लिया और फिर फरार हो गया। और जांच के दौरान पता चला कि गाड़ी में 1 दर्जन से ज़्यादा मवेशी छुपा के रखे गए थे और हालांकि जेसीबी को लाना पड़ा और जेसीबी की मदद से जो मवेशी उसमें रखे गए थे उनको बाहर निकाला गया। और राहत की बात यह है कि सभी मवेशी जो थे वो ज़िंदा थे, क्योंकि पूरा लॉक जो दरवाजे का था गाड़ी का वो पूरी तरह से बंद करके रखा गया था, इसलिए कि किसी को कोई शक न हो। तो एक बहुत बड़ी तस्करी का मामला जो है ये सामने आया है। एक अनोखा मामला है। इस तरह की तस्करी जो है पहली बार देखने को मिली है, जब ऑयल टैंकर के ज़रिए ये तस्कर जो है एक जगह से दूसरी जगह इस मवेशियों को ले जा रहे थे। हालांकि जो गाड़ी ऑयल टैंकर है उसका नंबर अनंतनाग ज़िला कश्मीर का है, तो इससे ये पता चलता है कि शायद ये जो मवेशी की जो तस्करी है ये पंजाब से कश्मीर के लिए की जा रही थी। लेकिन पुलिस जो है उन्होंने इस पर एक FIR दर्ज की है और मामले की छानबीन जो है वो अभी भी चल रही है और इसमें कितने लोग मुलव्वस हैं उनकी भी जो है तहकीकात की जा रही है। फिलहाल पूरे इस लखनपुर से लेकर कश्मीर तक जितने भी ऑयल टैंकर्स के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कौन से ये लोग थे, इस ऑयल टैंकर का मालिक कौन है, उससे से भी पूछताछ की जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले का इस्तेमाल हो रहा है। क्या और भी ऐसे टैंकर हैं जिसमें गौवंशों को भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं और इन्हीं बिंदुओं पर फिलहाल जांच भी की जा रही है। शुक्रिया आपका मंजूर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात प्रयागराज की करेंगे, जहां यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ स्टूडेंट्स का आंदोलन जारी है। यूपी PSC और ARO अभ्यर्थी लगातार दूसरे दिन हल्ला बोल रहे हैं। प्रोटेस्ट को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रशासन की तरफ से छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन छात्र नहीं माने। आज सुबह फिर से छात्रों की भीड़ लगातार जुट रही है और छात्रों का कहना है कि कल से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। छात्रों की मांग है कि PCS और ARO परीक्षा एक ही दिन कराई जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का रूल एग्जाम से हटे। आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन छात्रों से लाउड स्पीकर के जरिए प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील कर रहा है, लेकिन छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभी स्टूडेंट्स अपना धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार समझाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को धरना खत्म करने के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स अपनी मांगे पूरी ना होने तक धरने पर बैठने का दावा कर रहे हैं। पोस्टर्स के जरिए अपना विरोध जताया जा रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया है और इन लोगों को समझाकर इस धरने को खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से सीनियर अधिकारी छात्रों को समझाने पहुंचे हैं। उन्होंने छात्रों से अपना आंदोलन खत्म कर एग्जाम पर फोकस करने को कहा, लेकिन छात्र पुलिस या प्रशासन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो एक ही शिफ्ट में एग्जाम की मांग पर अड़े हुए हैं। बाद में MLA से यहाँ के जो भी हैं उनसे मिला, उनके बाद सांसद जी से मिला, फिर मैं जितना भी MLC सर से मेरी बात, सर प्लीज। मेरा जो अनुरोध था आपसे भी, चूंकि जैसे आपने कहा कि भी 3 बार हुआ हमारी चर्चा नहीं हो पाई, तो मैंने वही आपसे चीज़ कही है कि अगर उसमें आप जो भी 10, 15, 20 जितने लोग आप उचित समझते हैं तो एक बार हम आपकी बात तो कराएं कम से कम। तो मैं उसी के लिए तो अनुरोध आपसे कर रहा हूँ। तो बात सर जितनी थी मेरे से, मतलब यहाँ पे कमीशन से जो भी हुआ मैंने आपको क्लियर बताया। मुझसे स्पेशली राजेंद्र त्रिपाठी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। उसके बाद ये सर जितने लोग हैं लगभग 90% लोग सर दिल्ली से, उसके बाद पटना, फिर भोपाल MP या गाजियाबाद। प्रयागराज में स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। नारेबाजी हो रही है। पुलिस छात्रों को मनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन स्टूडेंट्स अड़े हैं। छात्रों ने इस नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं। जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जो आयोग के एग्जाम दे रहा है, वही यहाँ पे आया। आज जो यहाँ पे नहीं आया ना, समझ लीजिए वो अपने जीवन में कभी कोई डिमांड नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने पिछली बार PCS का एग्जाम दिया था, मेरा 2 नंबर से रुका था, और उस 1 साल में मैं सोची कि 2 नंबर मेहनत करके 2 नंबर अचीव कर लूंगी। अगर इस बार पेपर नहीं हुआ
नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो मैं अपने आप को, ये सारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं वो अपने आप को भाग्यवादी मान चुके होंगे और मुझे भाग्यवादी नहीं बनना है। सेवा आयोग के भर्ती हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमने एक यूनिक तरीका अपनाया है कि हम जो गूंगा और बहरा जो आयोग है, जो बहरा हो चुका है, उसको सुनाने के लिए हमने बैंड प्रयाग बनाया है, जो एक अनोखे स्तर पे है, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी का ताली और थाली और एक ड्रम, हाँ एक ड्रम जो है हम उसको बजा रहे हैं और लगातार बजा रहे हैं। हमने पूरी रात लगभग बजाया है और हमने आज जो ड्रम बजाया है, हम आशा करते हैं ये बहरा आयोग जरूर सुनेगा हमारी। जो छात्र कल दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, रात भर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे। पुलिस फोर्स कम लगने लगी तो प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया। बैरिकेडिंग से छात्रों को रात भर किसी तरह रोका गया। रात भर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने डटे रहे। प्रशासन की तरफ से कई बार बातचीत की कोशिश हुई, समझाया गया, लेकिन छात्रों ने किसी की भी नहीं सुनी और अब तक प्रोटेस्ट उनका जारी है। प्रयागराज में छात्रों के प्रोटेस्ट पर यूपी में जमकर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव और मायावती ने छात्रों के प्रोटेस्ट के बहाने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं करवा सकते। तो अखिलेश यादव एक तरफ हमलावर हैं, तो मायावती भी अब इसमें कूद चुकी हैं। मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है और छात्रों की समर्थन किया है। मायावती ने भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने की मांग की है। तो चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव, अब छात्रों के बहाने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ही कासगंज की, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कासगंज के मोहनपुरा गांव के पास मिट्टी की खुदाई चल रही थी। इस दौरान मिट्टी ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिलाएं देवोत्थान एकादशी के मौके पर मिट्टी लेने गई थीं। तभी मिट्टी का बड़ा टीला ढह गया, जिससे वहां खुदाई कर रही महिलाएं और बच्चे इसमें दब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। उन्होंने मिट्टी से खोदकर घायलों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोग अंदर दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इन सब में 4 लोगों की जान चली गई। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, ये हादसा कैसे हुआ और अभी क्या सब कुछ कंट्रोल में है? क्या पूरी तरीके से मिट्टी के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? जी, जितने लोग दबे थे सबको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। उसमें से एक को घर भेज दिया गया है और एक को अलीगढ़ रेफर किया गया है। और ये जो पूरा जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे नेशनल हाईवे बन रहा है। कासगंज को मथुरा से जोड़ा जा रहा है, तो सड़क बनाने का काम था, उसी में मिट्टी का ढेर भी लगा था और गड्ढा भी था। और ये महिलाएं उस गड्ढे में गिर गई और गड्ढे में जहाँ गिरी उसके ऊपर मिट्टी गिर गई और उसमें वो दब गई। तो मौके पे एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, एनएचआई की जो टेक्निकल टीम होती है वो भी पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, लेकिन 4 महिलाओं को बचाया नहीं जा सका और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बाकी एक की हालत गंभीर है, बाकी कहा जा रहा है कि वो ठीक है। एक को घर भेज दिया गया है, एक का अस्पताल में इलाज जारी है। प्राची जी, दर्दनाक हादसा जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 3 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।